13 जुलाई 2025 बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है दोस्तों। हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव का वक्री होना और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति का उदय होना कई मामलों में आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। और ये जो पोजीशन बनेगी, मतलब गुरु का उदय होना और शनि का वक्री होना, ये दोनों ही चीजें हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से प्रभाव डालेंगी, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न कन्या है या फिर आपकी राशि कन्या है। और शनि महाराज कन्या राशि में आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ छठवें घर के स्वामी भी होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये आपके लग्नेश बुध के मित्र होते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो धर्म त्रिकोण होता है, 159 का जो ट्राइन होता है, उसमें से एक भाव, पंचम भाव जो है, वो हमारे कन्या राशि में शनि महाराज के पास में आता है। तो देखा जाए छठवें घर के स्वामी जरूर हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि पंचम भाव आपके भाग्य भाव का नवम भाव होता है और पंचम भाव से पंचम भाव आपका भाग्य भाव होता है, तो भावत भावित नियम के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत सुदृढ़ होती है। वर्तमान परिस्थितियों में शनिदेव का जो गोचर हो रहा है अपने ही उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में हो रहा है और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में ही शनि महाराज वक्री भी होने जा रहे हैं, जो कि लगभग 138 से लेकर 140 दिन का कार्यकाल इनका रहेगा। 27 नवंबर 2025 तक शनि महाराज वक्री रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में यदि शनि की डिग्री की बात की जाए तो आज की स्थिति में शायद 7.5 डिग्री के आसपास की है। तो शनिदेव जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अब आपको वक्री होकर जो परिणाम देंगे वो आपको छठवें घर के भी देंगे, साथ ही साथ आपके पंचम भाव के भी देंगे। शनि महाराज बैठे कहाँ हैं? आपके सप्तम भाव में, गुरु की राशि में जाकर बैठे हुए हैं। शनि की जो दृष्टियां हैं, वो दृष्टियां भी शनि के अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनि का मित्र होता है शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। कन्या राशि की पत्रिका में शुक्र आपके भाग्येश होते हैं और शनि के मित्र होते हैं। कभी भी शनि अपने, ये बात ठीक है कि शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप अपने मित्र की हानि करेंगे? शायद नहीं करेंगे, है ना। यदि आप इस कलयुग में कुछ ज्यादा नहीं उलझे हुए हैं तो आप अपने मित्र के घर की हानि नहीं करेंगे। शनिदेव सप्तम भाव जो है ना, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, व्यवसाय का होता है। सप्तम भाव आप लोगों से अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, आपका व्यक्तित्व लोगों को किस प्रकार से आपसे जोड़ पाता है, यह भी आपका सप्तम भाव दिखाता है, क्योंकि यह मास का भाव है, एक बृहद जनमानस का भाव है सप्तम भाव। शनि महाराज का सप्तम भाव में जाकर बैठना कहीं ना कहीं आपको, देखिए, इसमें एक चीज और होती है दोस्तों कि आपके जन्म के समय में शनि महाराज किस स्थिति में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये खाने तो 12 हैं। देखिए, शनि महाराज आपकी पत्रिका में इन 12 खानों में से कहीं भी जाकर बैठे हो सकते हैं। कहाँ बैठे हैं मुझे नहीं पता। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ सप्तम भाव में जो आपका ट्रांजिट होता है, जो गोचरस्थ शनिदेव हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जीवन साथी का भाव है वक्री शनि। यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो जो प्लेनेट रेट्रो होता है ना, शास्त्र ये कहते हैं कि उस प्लेनेट, जो भी प्लेनेट वक्री होता है, आपके नेटल चार्ट में भी यदि वह प्लेनेट शुभ स्थितियों में जाकर वक्री है
और वर्तमान परिस्थितियों में भी जब वो वक्री हो रहा है तो वो अपने शुभत्व में 3 गुना मिनिमम और मैक्सिमम 5 गुना तक बढ़ोतरी कर देता है। तो यदि शनि महाराज आपके नेटल चार्ट में वक्री बैठे हुए हैं या नहीं भी बैठे हुए हैं, तो शनि का वक्री होना, पहली बात तो ये कि ये आपके लिए ये जो 140 दिन है, सबसे पहली बात तो वे सभी जातक जो कि विवाहोत्सुक है, अपना विवाह के लिए प्रतीक्षित है, कहीं ना कहीं ये शनि महाराज उनका संबंध पक्का करने का प्रयास जरूर करते हैं। इसमें आपके जुपिटर महाराज का भी सपोर्ट लगेगा। देखिए, जुपिटर उदय हो गए हैं, गुरु बृहस्पति चूंकि आपके चौथे भाव के कारक होते हैं और साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव के कारक होते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति अभी तक पिछले 1 माह से अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब ये उदित हो गए हैं, तो बृहस्पति का भी सपोर्ट मिलेगा। शनि आपको कोई नई पार्टनरशिप शुरू करा सकता है। शनि आपके माइंडसेट में इस तरीके की चीजें डाल सकता है कि कोई नया बिजनेस शुरू किया जाए, भले किसी के साथ पार्टनरशिप में किया जाए। और यदि आपके पास में फंड्स का अरेंजमेंट नहीं है और आप लोन लेकर कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हुए शनि वक्री दृष्टि से जब छठवें घर पर अपना प्रभाव डालेंगे तो आपको व्यावसायिक ऋण भी उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो इन 138 से 140 दिनों में आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए। यदि आप अपने संतान की एजुकेशन को लेकर परेशान थे अभी तक, ठीक है, तो ये शनि जो है, ये शनि महाराज आपके, चूंकि पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव आपके संतान को दिखाता है, एजुकेशन को दिखाता है। यदि शनि शुभ स्थिति में है और संतान के एडमिशन में, संतान के कहीं कोई इशू आपको देखने के लिए मिल रहे थे, और यदि शनि शुभ स्थिति में है, कहीं ना कहीं आपको उन समस्याओं में समाधान होता हुआ जरूर दिखाई देगा। पंचम भाव आपके लव रिलेशन को भी दिखाता है, इसीलिए मैंने कहा कि वो जातक जो कि विवाह के लिए इच्छुक हैं, शनि महाराज उनका विवाह संबंध पक्का कराने का प्रयास जरूर करने वाले हैं। तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। वक्री शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि जब शनि वक्री होंगे तो जब आपको छठवें घर के रिजल्ट देंगे तो शनि यहां पर आपको अष्टम भाव के रिजल्ट भी तो देंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि शनि सिर्फ फिर आगे ही देखें और पीछे नहीं देखें? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर वो भाग्य भाव पर जो अभी दृष्टि आपकी जा रही थी, वो दृष्टि अब आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। अष्टम भाव साधनाओं का होता है, गूढ़ रहस्यों का होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में आप जितनी डेप्थ नॉलेज लेंगे, जितनी गहराई तक जाएंगे, गहराई तक जाके पकड़ेंगे उस चीज को, वहां से शनिदेव आपको फायदा देने का काम जरूर करने वाले हैं। यदि भाग्य में किसी तरीके की अड़चनें आपको महसूस हो रही थी, वो अड़चनें अब आपको दूर होती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि की पूर्ण दृष्टि, जो कि संपूर्ण दृष्टि होती है, आपकी लगन पर पड़ती है। लग्न में इनके मित्र बुध की राशि आपके लग्नेश कन्या राशि आती है। फिर वही बात है कि शनि के मित्र हैं, लेकिन देखिए अब आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो आप भले अपने मित्र के घर जाएं, लेकिन कम से कम निगाह बचा के, जो अगर आपको तम्बाकू खाने की आदत है और आपका मित्र तम्बाकू नहीं खाता, आपने उससे कहा यार 1 गिलास पानी ले आना, वो जब तक पानी लेने गया तब तक आपने तुरंत अपनी तम्बाकू खा ली, है ना। तो शनि जब आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो फर्स्ट हाउस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको आलस्य देती है। फर्स्ट हाउस आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं होते हैं, फर्स्ट हाउस मतलब आपका खुद का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। शनि वक्री के बाद में 140 दिनों तक यदि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा था, उस इशू में आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि यदि आपको जीवन में कहीं आलस्य का अनुभव हो रहा है, तो देखिए ये 140 दिनों का जो पीरियड है, इसमें तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा, लेकिन शनि महाराज जो बैठने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, ये 27 तक बैठने वाले हैं।
ये आलस्य को आपको त्यागना होगा। मैं आपसे हर वीडियो में कन्या राशि की लगातार कहता चला रहा हूं कि शनि का काम है आपको आलस्य देना, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति करवाना। इस आदत को आपको छोड़ना होगा, ठीक है। 140 दिन बाद अगले 2.5 साल के लिए शनि महाराज जो है ना, ये आपको आलस्य तो देंगे ही देंगे। शनि की जो दशम दृष्टि है ये आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। यहां पर 4th हाउस में गुरु की राशि है, गुरु बैठे हैं दशम भाव में। आपके कर्म क्षेत्र में पिछले 1 माह से गुरु अस्त स्थिति में थे। बहुत से लोगों के प्रमोशन पेंडिंग हो गए, बहुत से लोगों का कामकाज स्लो हो गया, बहुत से लोगों के स्थानांतरण के पत्र आने वाले थे जो कि अभी तक नहीं आए। मतलब मनोवांछित स्थान पर जिन्हें जाना था और उनको वो भरपूर प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें वो पत्र अभी तक अपना प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब गुरु के उदय होने के पश्चात यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया स्थितियां हैं। गुरु उदय होने के बाद में, चूंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, भूमि भवन वाहन, माता का सुख, इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, है ना, इन सभी पर गुरु की दृष्टियों में मित्रों अमृत होता है। जिस स्थान पर भी पड़ती हैं उसे पवित्र कर देती हैं। शनि की संयुक्त दृष्टि और गुरु की सप्तम दृष्टि, ये दोनों की संयुक्त दृष्टियां जब आपके 4th भाव पर पड़ेंगी, सुख भाव में वृद्धि, धन के क्षेत्र में वृद्धि, नया भूमि भवन वाहन की रजिस्ट्री खरीदना या बेचना, दोनों ही चीजें आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं। वो लोग जो कि प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करते हैं, वो लोग जो कि पुराने वाहनों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, उनके लिए ये शनि वक्री का 140 दिन का पीरियड बहुत बढ़िया होने वाला है। भूमि भवन से संबंधित यदि कोई वाद विवाद फंसा हुआ है, आपका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कोशिश करें इन 140 दिनों में वो केस अगर निबटता है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। क्योंकि वक्री शनि की दृष्टि जो है ना, ये आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को दिखाता है, वसीयत को दिखाता है। वक्री शनि की ही दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में। ये बात याद रखिएगा कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ होनी चाहिए, बस, ठीक है। तो यहां पर आपको कोर्ट कचहरी और वाद विवाद में भी आपकी विजय को सुनिश्चित करने का कार्य शनि देव द्वारा किया जाता है। ये जो अब आपका पीरियड शुरू हुआ है, ये मान के चलें कि जब तक गुरुदेव बृहस्पति इस साल अतिचारी हैं, राशि परिवर्तन करेंगे अपना, ठीक है, तो ये लगभग अक्टूबर नवंबर तक का जो पीरियड है, इसको आप जितना यूटिलाइज कर सकें, जितना अपने कर्म क्षेत्र को अपनी विस्तारित कर सकें आप, उतना आपको करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये वक्त जो है ना, ये एक सुनहरा वक्त है आपके लिए। ये बात और है कि कन्या राशि वाले परेशान रहते हैं। परेशान रहने के पीछे ये कन्या राशि की अपनी सोच है। बात समझिएगा, एक जो है ना कि एक सोच होती है कि दुनिया भर की सारी समस्याएं मेरे लिए हैं। आपको इस सोच से बाहर निकलना है, ये सोच आपको छोड़नी है और इस सोच से आपको बाहर निकलना है। जैसे ही आप अपने आप को इस सोच से बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे कि अखिल ब्रह्मांड आपके कार्य करने के लिए तत्पर है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।